आप तो आईए बीए सब पास हैं, चचा फिर मजदूरी क्यों करने लगे? कुछ नौकरी का कोशिश क्यों नहीं किए? साथ में काम कर रहे हैं युवा मजदूर के इस सवाल का बुजुर्ग हो रहे रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। छत की ढलाई के लिए लग रहे तख्ते की कील पर निशाना टिका जोर से हथौड़ा चलाते हुए रघु को लगा कि उसने हथौड़ा कील पर नहीं बल्कि खुद पर चला लिया हो। ऐसे सवाल उसे कील सी चुभती थी। बीए पास होने का अहम उसके अंदर अपने युवा अवस्था में आ गया था। पढ़ लिख लेने के बाद तो वह लोगों को कुछ समझता ही नहीं था। इस अहम में उसने अपने माँ बाप को कभी यह नहीं कहा कि पढ़ लिख कर जब कभी अगर उसे कोई नौकरी मिली तो वह उन्हें कभी मजदूरी नहीं करने देगा, बल्कि उल्टे उनके मजदूरी करने पर हमेशा उन्हें कोसता कि वह भूखे मर जाएगा पर जीवन में कभी मजदूरी नहीं करेगा। शिक्षित होने की अहम में उसने कोई हुनर भी नहीं सीखा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर तो जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। उसी अहम और माँ बाप की नाराजगी की वजह से ऊपर वाले भी नाराज ही रहे, जिससे कोई नौकरी न लगी और आखिर में जिंदगी गुजारने के लिए उसे भी मजदूरी करनी पड़ी। देखो बेटा, बात ऐसा है कि जब जैसा तब तैसा, नहीं किया तो मनुष्य कैसा। अभी वक्त की यही मांग है कि मैं मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालूं, तो वो मैं कर रहा हूं और तू अपने काम से काम रख। चचा, ननकू तो मैट्रिक कर लिया, अब उसको भी क्यों नहीं ले आते हो काम पर? सारा दिन घूमता रहता है। अरे उसको भी अहम घेर लिया है, कहता है परदेश जाएगा, हुनर सीखेगा, मेरी तरह मजदूरी नहीं करेगा। सही तो कहता है चचा, यहाँ मजदूरी करने में कोनो लज्जत नहीं है, ना काम का ठिकाना ना मजदूरी का। ऊपर से तुम इतना कर्जा ले रखे हो कमिटी से ब्याज पर, हर हफ्ता किश्त देना पड़ता है। उसको परदेश भेजो, वहाँ कुछ कमाएगा तो आपका ही बोझ हल्का होगा। शाम को मिली मजदूरी ले रघु घर की ओर चला तो ननकू रास्ते में ही दिख गया। बस फिर क्या था, दिन में कील सी चुभे सवालों का भ्रास सब गांव वालों के सामने ही ननकू पर निकाल दिया। रात के 10 बज गए पर ननकू घर नहीं आया। माँ का दिल बैठा जाता था और धीरे धीरे रघु को भी घबराहट होने लगी। उसने डर से घर में बताया भी नहीं कि रास्ते में उसने ननकू को डांटा है। रात भर माँ बाप सोए नहीं। चाहे जो भी हो जाए, देर सवेर ननकू घर जरूर आ जाया करता था, पर इस बार वह घर नहीं आया। सब परेशान। गांव के उसके दोस्त यारों से पता चला कि उसके कुछ दोस्त परदेश जाने वाले थे। रात में उसी के साथ था। माँ का कलेजा धक्का से रह गया। पक्का वह चला गया अपने दोस्तों के साथ। रघु के अंदर मिली जुली भाव उमर घूमर रहे थे। थोड़ा डर था कि इतनी कम उम्र और गुस्से में परदेश चला गया। थोड़ी खुशी इसलिए थी कुछ कमाएगा तो घर की हालात थोड़े अच्छे होंगे। ट्रेन के जनरल डब्बे में खिड़की की तरफ बैठा ननकू पौ फटने के साथ आ रही सूरज की रोशनी में नई उम्मीदें खोज रहा था। अंदर से वह इतना खुश था मानो जैसे किसी जेल की कजैद से रिहा हुआ हो। आज उसका अपना ही बापू दुनिया का सबसे क्रूर आदमी लग रहा था। ट्रेन की तेज रफ्तार की तरह उसके ख्वाब भी तेजी से बढ़े चले जा रहे थे। घर की हालात और बापू की किचकिच की वजह से वह हमेशा घर से भाग जाना चाहता था। हिंदी फिल्मों की दुनिया में खोया रहने वाला ननकू हमेशा यही सोचता था, घर से भागने के बाद वह तब तक घर वापस नहीं आएगा जब तक कि वह बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बड़ा आदमी बनने के बाद अपनी बड़ी सी गाड़ी में ठाठ से गांव आएगा, अपने दरवाजे पर उतरेगा। जब बापू दौड़कर उसके पास आएंगे तो वह बापू को नजरअंदाज करते हुए मां के पास चला जाएगा। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सपने सच होने की ओर यह पहला कदम है। दोस्तों की मदद से वह घर से भाग आया था। यह उम्र ही ऐसी होती है, आप इसे जो प्रवाह पकड़ा दो यह उसी में बह चलती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस प्रवाह की मिजाज को पहचान। इधर गांव में सुबह सुबह घर का माहौल एकदम गुमसुम, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। सब खामोशी से खुद ही खुद को तसल्ली दे रहे थे। सब यही दुआ कर रहे थे कि जहां भी जाए अच्छे से रहे। 4 बहनों के बाद पैदा हुआ ननकू घर का सबसे छोटा था। धीरे धीरे वक्त के थपेड़ों ने ननकू के भाग जाने का गम थोड़ा कम कर दिया था। साल बीतने को थे पर ननकू गांव नहीं लौटा।
रघु का कर्ज दिन ब दिन वैसे ही बढ़ता चला गया जैसे ननकू का घर लौट आने या घर के लिए कुछ पैसे भेज देने का इंतजार। दोस्तों के फोन से ननकू घर पर सबसे बातें करता, पर रघु से नहीं। इच्छा दोनों बाप बेटे की होती थी, एक दूसरे से बात करने की, पर ननकू डर से नहीं करता था और रघु अहम से। साल भर ननकू को काम सीखने में ही लग गया। इधर घर की हालात सुधर नहीं पा रही थी। रघु को गांव में कभी काम मिलता कभी नहीं। कर्ज का मूल तो वैसे का वैसा ही रहा, सूद दिन ब दिन बढ़ता चला गया। आखिर में रघु ने भी फैसला किया कि वह भी परदेश चला जाएगा। कम से कम वहां रोज काम और समय पर मजदूरी तो मिल जाएगी। गांव के कुछ लोग कमाने के लिए किसी और परदेश जा रहे थे, रघु भी उसी के साथ हो लिया। वहां जाते ही रघु को अच्छे पगार वाला काम मिल गया और इधर ननकू भी कुछ भेजने लगा। जिंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगी। इधर ननकू को उस परदेश की आबो हवा कभी रास नहीं आई। जो ख्वाब उसने ट्रेन में संजो कर लाए थे, उतरते वक्त शायद वह ट्रेन में ही कहीं छूट गया। यहां हर कदम पर उसका कुछ ना कुछ छूटता ही चला गया। कभी उसकी गांव की मासूमियत छूटी तो कभी बचपना, कभी उसकी नींद छूटी तो कभी उसका थकान, और जो सबसे ज्यादा छूटा वह था भूख। अब वह 2-2 वक्त भूखा रह सकता था। तकनीक के इस दौड़ में जहां संपन्न परिवार के बच्चे मोबाइल, लैपटॉप की ब्लू किरणों की वजह से वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं, वहीं ननकू जैसा किशोर जीवन की भाग दौड़ वाली भीड़ की वजह से वक्त से पहले बड़ा हो गया। एक बात उसकी समझ में अच्छे से आ गई थी कि रातों रात अमीर आदमी सिर्फ 2-3 घंटों की फिल्मों में ही बना जा सकता है, असल जीवन में नहीं। गुस्से में दोस्तों के साथ परदेश आ तो गया था, पर यहां हर कदम पर पैसे चाहिए थे। जहां रहना था वहां किराए में हिस्सेदारी, खाना बनने वाले राशन में हिस्सेदारी, पर उसके पास कुछ हो तो वह हिस्सा में भाग ले। कुछ दिन तो किसी तरह चल गया, पर इस परदेश में बेगैर हिस्सेदारी के कौन उसे हमेशा अपने पास रखता। सब दोस्तों ने मिलकर उसे ऐसी जगह काम पर लगा दिया जहां खाने और रहने दोनों की चिंता खत्म। कारखाने में ही रहकर काम सीखने लगा। उस्ताद की तरफ से खाने को पैसे भी मिल जाते थे। कारखाना 24 घंटे खुली रहती थी, दिन में अलग शिफ्ट और रात में अलग। चैन की नींद अब उसके नसीब में नहीं थी। होटल में खाने के लिए मिले पैसों के साथ वह भूख का सौदा भी करना सीख गया था। जहां उसे 4-5 रोटी की भूख होती थी, वहां वह 2 या 3 ही रोटी खाता था, क्योंकि उसी पैसे से उसे अगली सुबह नाश्ता भी करना होता था। जिस रात वह भरपेट खाना खा लेता तो अगली सुबह उसे नाश्ते के लिए पैसे नहीं बचते थे, और अगर किसी दिन उस्ताद उसकी मासूमियत का फायदा उठा उसे पैसे नहीं दिए तो उस रात उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इस तरह भूखे रहने में उसने महारत हासिल कर ली थी। घर की उसे बड़ी याद तो आती थी, पर वहां कौन सा मुंह लेकर जाता। उसने भी ठान लिया कि जब तक काम सीखकर कमाने ना लगे गांव नहीं जाएगा। हमेशा होटल में खाने या ज्यादा भूखे रहने की वजह से उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। भूख की शिद्दत ने उसे जल्दी ही काम सिखा दिया। पहली कमाई मिलने के बाद वह उन्हीं दोस्तों के साथ रहने चला गया। पर इधर कुछ दिनों से उसके पेट में अजीब सी दर्द शुरू हो गई थी। दवा की दुकान से दवाइयां लेकर खा लेता, दर्द खत्म हो जाती थी, पर कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाती। खुद की थोड़ी कमाई से जिंदगी किसी तरह पटरी पर तो आने लगी, पर परदेश के डॉक्टर से खुद का इलाज करा सके इतने पैसे उसके पास नहीं बचते थे। दिन रात मेहनत कर खुद के लिए एक मोबाइल फोन लिया और घर जाने को लेकर पैसे जोड़ने लगा। अभी कुछ महीने बाकी थे घर जाने को, पर इधर हर महीने पेट का दर्द उसे बेचैन कर जाता था और फिर एक दिन बेतहाशा दर्द उठा। इस बार दर्द ज्यादा था। अहंकार का संघर्ष और शिक्षा का सफर न केवल मेरी कहानी है, बल्कि हर एक इंसान की कहानी है। आइए इस नए चरण में मिलकर अपने सपनों को साकार करने का जोश और उत्साह देखें। जुड़िए मुझसे रघु, अहंकार की पराजय के दूसरे भाग में, जो आने वाला है। धन्यवाद।